अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। मैं इस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद स्टेट बैंक ने पैसे इलेक्शन के लिए जारी नहीं किए, जिस पे हमारे साथ शहरी मौजूद है, वो बात करना चाहते हैं। जी सर बताइएगा। हाँ जी, ये जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए और स्टेट बैंक ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, नहीं दिए तो अब वो फिर केस लेके चले गए जी। आप जिस असेंबली से दोबारा मंजूरी लेंगे, ये है वो, ये सारी ड्रामाबाजी है। मैंने पहले भी ये बताया था कि पैसों की 50% से बल्कि कम खर्चा हो जाएगा। ये 21 अरब मांग रहे हैं ना, मेरे ख्याल से टोटली ये 10 अरब पे भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि सीधी सी बात है, जो अमला आता है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे पुलिस का अमला हो, चाहे वो फ़ौज की तरफ से फ़ौजी जवान आते हैं, इन सब को अपने पे इदारों से बाकायदा तनख्वाह मिलती है। या तो ये 3 दिन की उधर से तनख्वाह ख़त्म करें अपनी, वो ना ले, फिर इलेक्शन कमीशन से ले लें अपनी चार्जेस, तो ये लेने नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ऑर्डर दे देने चाहिए कि जो अमला होगा उसको किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, फ्री ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर लेना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैसे तो फिर अपनी अपनी तनख्वाहें उधर से ख़त्म करें। ये ड्रामाबाजी हो रही, 70 साल से हमें लूटा जा रहा है इलेक्शन के ऊपर। जितना पैसा खर्च हो जाता है जी, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है, जब ये सारा का सारा अमला, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो प्राइवेट ये जो सिविल अमला है, ये सारा का सारा जो है अपने अपने इदारों से पे लेता है, तनख्वाहें मिलती हैं इनको। या तो ये 3 दिन की उधर से तनख्वाहें बंद कर दें लेनी और इधर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैसे ले लें। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है 70 साल से, इससे फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट यानी एक्शन लेना चाहिए और ये सिरे से तनख्वाहें जो दें उधर से लें तनख्वाहें अपने इदारों से, लेकिन इधर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशल ड्यूटी की पे जो ना वो ना ली जाए। तो ये इस तरह से 50% से भी ज़्यादा खर्चा जो है हमारा कम हो सकता है, क्योंकि सिर्फ पीछे रह जाएगा बैलेट पेपर, उस पर खर्चा आएगा, तो वो खर्चा भी दिया जाता है। लेकिन ये साथ साथ ये है कि रोज़ ये तरक्याती फ़ंड के सिलसिले में धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं, वहाँ पैसा देने के लिए है। आज भी ये कह दिया जी वो इलेक्शन कमीशन के लिए जी पता नहीं 10 करोड़ का घर बनेगा उसके लिए, तो उसके लिए पैसा है। और जो असल अवामी हकूक़ के सिलसिले में इलेक्शन करवाना है, उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये सरासर झूठ फ्रॉड, इसको हर हाल में जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए और इलेक्शन जो है बर वक्त करवाया जाए, ताकि अवाम के लीडर अवाम के ज़रिए से बने और अवामी नुमाइंदे आएंगे। तो फिर ये जो सिस्टम है ना, आपके मुल्क में डॉलर की कमी है या कारोबार जो है ना वो गिर रहे हैं, तो ये सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब कोई ऊपर ईमानदार लीडर आ जाएगा, वज़ीर आज़म कोई ईमानदार बन जाएगा, तो खुद बहुत ही लोग अपने टैक्स भी देने शुरू कर देंगे और अपना पैसा मुख्तलिफ कारोबार में भी लगाना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को किसी का कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उनका हक़ दिया जाए, वो वोट देंगे जब, तो खुद बहुत ही उनको वोट देने का हक़ दे दें, वो आपको बाहर से पैसा भेजना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको डॉलर की भी किल्लत जो है ना, वो भी उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान में तरक्की का एक ही ज़रिया है कि इलेक्शन होना चाहिए और वो बर वक्त होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इलेक्शन ही इसका आखिरी हल है और कोई हल नहीं है। और इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो सिर्फ इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर इन पर बाकी 14 जमातों में से कहीं से दे दें, तो हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। फ़िलहाल ये नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि उन 14 जमातों ने हमें 70 साल लूटा है, सब ने लूटा हुआ है। इसीलिए आते साथ नैब में जो केस थे, उन्होंने उसका नैब के कवानीन बदले और अपने केस ख़त्म करवाए। और इन्होंने कोई अगर इस तरह इस समय कुछ किया है, तो इसी तरह से महंगाई की बात जो है वो भी मैं करता चलूँ। यानी पिछले जब 3.5 साल इमरान खान हुक्मरान था, उस वक्त अगर 10 रुपये भी रेट का चीज़ का रेट बढ़ता था, तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया जो है ना वो चिल्लाता था गरीब मर गया। तो अब जब ये पेट्रोल का रेट जो उसके दौर में 180 था, अब 282 पे पहुँच गया है, तो अब क्या गरीब नहीं मर रहा? हकीकत यह है कि अब गरीब उठ के बैठ गया है। यही वजह कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें पता है कि अब गरीब वोट नहीं देगा, पाकिस्तान की आवाम जो है ना इन 14 जमातों को वोट नहीं देगी, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन का मामला जो वो सीधा करें। इस मामले में अगर इनको नाहल भी करना पड़े तो किया जाए। बल्कि आज तो ये वज़ीर आला पंजाब जो है या KPK का जो वज़ीर आला है, इनकी तो मुद्दत भी 90 दिन की ख़त्म हो गई, इनको भी फौरी तौर पर फारिग किया जाए। इनकी जगह वो जो मजिस्ट्रेट वो क्या बताते हैं अलहदा से हुकूमत, वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो उसके भी आर्डर करें। जी बहुत शुक्रिया जी। सर जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे, वो सुप्रीम कोर्ट से यही अपील कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के मामलात हैं वो जल्द हल करवाए जाएँ और ये हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को और इस वक्त भी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है उनकी। जी